अरे सुमन, तुम क्यों चिंता कर रही हो? माँ ने गुस्से में बोल दिया होगा। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैंने कितने मन से खाना बनाया था। मैं खुद जानती थी कि दीदी घर आ रहे हैं। मैंने इतनी तैयारियां की थी उनके आने की, लेकिन मम्मी जी को मेरा किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता है। अगर मम्मी जी का सच में इडली खाने का मन था तो ऐसे ही कह देती। ऐसा क्यों बोला कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, इडली सांभर बना दो? अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम तो जानती हो कि मम्मी बहुत ही चटोरी हैं। तो हो सकता है कि मम्मी का खुद का मन हो, इसलिए मम्मी ने बोल दिया हो। तुम खुश हो जाया करो। अगर मम्मी को तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आ रही है तो क्या हुआ, कम से कम इडली तो तुम्हारे हाथ की ही पसंद है। लेकिन जी, जो मैं दिन में 2 घंटे किचन में सुबह काम करती हूँ, उसकी बजाय जब मेरे 3.5 घंटे किचन में लग गए, उसकी वजह से मेरा सारा काम अस्त व्यस्त हो गया। मुझे और भी घर का काम करना था। ये तो है नहीं कि थोड़ा सा किचन का काम करने के बाद मैं ऑफिस के काम में बैठ जाती हूँ। करती तो पूरा दिन घर का काम ही हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मैं मम्मी जी के मन से उतर ही गई हूँ। जैसे मन से उतरने में और मन में उतरने में सिर्फ से और मे का फर्क है। थोड़ा टाइम दो मम्मी को। और कितना टाइम? बहू, तुम क्यों रो रही हो? वो कुछ नहीं मम्मी जी, मेरा सर दर्द हो रहा था। कहिए। वो मैं ये कह रही थी कि आरती अभी मार्केट जाने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए थोड़ी सी तुम पकौड़ियाँ निकाल दो और चाय बना दो। ठीक है मम्मी जी। ये क्या माँ, आप सुमन को ऐसे क्यों बोल रही थी कि उसने आज सब्जी टेस्टी नहीं बनाई थी, दाल अच्छी नहीं थी? सब तो ठीक था। अरे बेटा, तुमने तो उससे शादी की है, तुझे तो उसके बनाया हुआ सब अच्छा लगेगा। कभी हमारी नज़र से उस खाने को देखेगा तो तुझे समझ आएगा। लेकिन मम्मी, मुझे तो लगा कि सब अच्छा था, और आरती ने भी यही कहा कि खाना टेस्टी था। देखो बेटा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी को अच्छा कहती हूँ, जो बुरा लगता है उसे बुरा। और हाँ, अब तुम जाओ और बहू से कहना कि बाहर जो किचन गार्डन है उसमें हल्की हल्की घास उग गई है। तो आज रामू काका तो आएगा नहीं, और घास बहुत ज्यादा है, और तुम्हारी आज बुआ भी आने वाले हैं, तो कम से कम किचन गार्डन ही साफ कर दे। बाकी घर का तो सारा काम हो ही गया है। लेकिन मम्मी, आप देखिए तो धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो ठीक है ना बेटा, अगर तुम्हें भी ज्यादा गर्मी लग रही हो तो तुम भी बहू के साथ वो घास उखाड़ने में लग जाना। अरे, ये माँ को हो क्या गया है? लेकिन मम्मी जी, आप तो जानती हैं मुझे मायके गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और सच में मुझे भैया भाभी और अपनी बहनों की बहुत याद आ रही है। अरे बहू, तुम खुद सोचो, अब आरती यहाँ आई हुई है, अगर तुम चली गई तो उसका खाने का कौन ख्याल रखेगा? वो भी तो ससुराल से 4-5 दिन के लिए इधर आई हुई है। और अच्छा, अब तुम ही बताओ मुझे, लड़कियां ससुराल से मायके जाती क्यों है? रेस्ट करने के लिए। अब उसे अगर यहाँ रेस्ट ही नहीं मिलेगी तो वो क्यों मायके जाएगी? लेकिन मम्मी जी, मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। राजीव बेटा, तुम ऐसा करो, अभी बहू सुबह का खाना बना लेगी और दोपहर का बहू बना कर रख देना। फिर तुम बहू को ले जाओ और उनसे मिलाकर ले आओ। तुम हाल चाल ही तो लेने हैं, तुम कौन सा उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाने जाओगी? ठीक है राजीव बेटा। जी माँ। आपने जी माँ के अलावा कुछ और भी बोलना सीखा है या नहीं? आप मम्मी के हर काम में जी माँ जी माँ जी मम्मी हाँ मम्मी कैसे बोल देते हो, जब आपको पता है कि ये बात गलत है? क्या आपको मेरी दुर्दशा समझ नहीं आती? और उनकी बेटी को आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। बुरा मत मानना जी, दीदी ने कहा था वो 3-4 दिन के लिए आएंगी, और मेरी भाभी की हालत सच में शायद बहुत ही खराब है। मुझे दीदी का यहाँ आना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे भी जाना है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। अब मैं इतने टाइम बाद मायके जाऊंगी और दिन दिन में ही वापस आ जाऊंगी तो क्या उनको अच्छा लगेगा? लेकिन तुम तो जानती हो सुमन, मम्मी से खाना नहीं बनाया जाता, और मम्मी खाना बनाने से बहुत ही कतराते हैं। तो क्या मेरे आने से पहले आप लोग सिर्फ हवा और पानी खाते थे? सारा दिन काम करने के बाद मुझे सुनने भी यही तो मिलता है कि घर में काम ही क्या है, खाना बनाना कोई काम नहीं होता। रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना है मायके। वैसे भी मेरे में और रामू काका में कोई फर्क नहीं है। मेरे से अच्छे तो रामू काका हैं। पूरा महीना काम करने के बाद कम से कम उन्हें तनख्वाह तो मिल जाती है। मुझे तो पूरा महीना काम करके डेली के ताने मिलते हैं सुनने को। मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं माँ को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। नहीं माँ,
मुझे मेरे ससुराल से कोई फ़ोन भी नहीं आया और मुझे कोई लेने भी नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 3-4 दिन और रुक लेती हूँ। वाह बिटिया, मुझे तो सुनकर बहुत ही खुशी हुई। हाँ तुम रुक जाओ, कम से कम इसी बहाने तुम्हें थोड़ी रेस्ट तो मिलेगी। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू, तुम सुबह से कुछ काम कर पाई हो या नहीं? मैंने कब से बोला था कि आरती के कमरे की सफाई कर देना, लेकिन तुमसे अभी तक इतना सा नहीं हुआ। और तुम्हें पता है आज रामू काका नहीं आने वाला है, तो पूरे गार्डन की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। जी मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना रामू काका की छुट्टी ही कर दूँ। वो आकर करता क्या है, खाना तो तुम बना देती हो, बर्तन भी तुम साफ कर देती हो, झाड़ू पोछा भी तुम कर लेती हो, और अभी तक हमें कुछ काम तो है नहीं घर में। मैं तो सोच रही हूँ कि किचन गार्डन का काम भी तुम कर ही लोगी, क्यों बहू? जी मम्मी जी, तो ठीक है, इस महीने की तनख्वाह देने के बाद रामू काका की छुट्टी कर देंगे। भाभी आप इतना काम कर लोगी क्या? कोशिश करूंगी दीदी। ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ बिटिया तुम जाओ। बहू, आरती बिटिया के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है, उसे चार्ज कर दो। जी मम्मी जी। बहू अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी या यहाँ से जाओगी भी? जा रही हूँ मम्मी जी। सही ही कहा है किसी ने कि बहू को ससुराल में जाकर महारानी बनना है या नौकरानी, यह सिर्फ उसकी सास ही तय कर सकती है, और शायद उसका पति भी। या तो सास अच्छी हो या फिर पति सपोर्टिव हो। हेलो दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और सही ही तो है, ताने ताने पर लिखा है बहू का नाम। बेटी अपने मायके आ जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहू अगर मायके जाए तो बहुत बुरी लगती है। ससुराल वाले कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बहू के भी अपने माँ बाप हैं।